एमडीएच एमडीएच। देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज विशेष चर्चा पाकिस्तान को लेकर करेंगे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताता था, वो बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ 2 में अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। क्वेटा से लेकर नोशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बीएलए पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ रही है। वहीं बीएलए विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौजी बीएलए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान के मस्तंग में ये नई तस्वीर सामने आई है, उसे आपको दिखा रहे हैं। कैसे बीएलए फाइटर पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों पर यहाँ पर बीएलए कब्जा करती नजर आ रही है। 1971 के बाद एक बार फिर क्या टूट के कगार पर पाकिस्तान, ये तमाम सवाल पाकिस्तान को लेकर खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में टेंशन है, बीएलए आर्मी कूद पड़ी है। पाक फौज पर हावी बलोच विद्रोही, एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं दर्शकों। बलोच आर्मी के डर से खौफ में पाकिस्तानी, आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। बलूच आर्मी के डर से खौफ में पाकिस्तानी फौज है और पाकिस्तान में यह डर जायज है क्योंकि पाक फौज पर हावी बलोच विद्रोही। बलूचिस्तान में पाक फौज ने उतारे टैंक, बलूचिस्तान में पाक फौज ने टैंक उतार दिया। बलूचिस्तानियों की आवाज दबाने के लिए टैंक उतारे गए हैं और यही वजह है कि आवाज दबाने की कोशिश में बलूच भी अटैकिंग मोड पर है। जगह जगह सड़कों पर घूम रहे सेना के टैंक। जानकारी लेते रहिए। दुनिया के सामने पाक फौज की हैवानियत सामने आ गई है। आसिम मुनीर एक्सपोज हो चुके दर्शकों। जहां बलूचों ने पाकिस्तानी फौज के सामने भरी हुंकार, बलूच भी कम नहीं है, वो पीछे हटते नहीं नजर आएंगे, वो आगे बढ़कर अटैकिंग मोड पर नजर आ रहे। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे बलूचिस्तानी, लाखों की संख्या पर बलूचिस्तानी उतर गए हैं। बलूचिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान जिंदाबाद रहे, ऐसे नारे वहां पर देखे जा रहे हैं। आगे सुनिए। बलूचिस्तान को आजाद कराकर रहेंगे नारे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो बलूचिस्तान में अब कहा जा रहा है, बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन में महिलाएं भी उतर गई हैं। जी हां, और इसी पर आज हम विशेष चर्चा भी करेंगे। और इसी विशेष चर्चा के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए अभी हमने दर्शकों को पाकिस्तान की जरा कहानी बयां की है कि बलूच जो है वो भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तान पर। सर, क्या लग रहा है 1971 के बाद एक बार फिर से टूट पर पाकिस्तान, लगातार टूट होने की कवायद तेज हो रही है और बलूच आर्मी पीछे तो नहीं हट रहे हैं, डबल अटैकिंग मोड पर है। सर, क्या विश्लेषण देंगे आज? जी, दरअसल में संख्या बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। हाँ। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो पूरा का पूरा यूरोप 50 करोड़ का है और रशिया केवल 15 करोड़ का, लेकिन रशिया से वो डरे हुए हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी अगर ये कहती है कि अरे ये बलोच है कितने, 6-7 हजार और हमारी 6-7 लाख की आर्मी, हम इन्हें कभी भी कंट्रोल कर लेंगे, मगर अगर कंट्रोल कर सकते होते तो अब तक कर लिया होता। अब तो स्थिति ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो शुरू में हिट एंड रन टैक्टिक्स की तरह छोटे छोटे एम्बुश किया करती थी, आज वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है, अनप्रेसिडेंटेड अटैक कर रही है। अब उसने अपने रैंक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया है और तो और अब उसने मजीद ब्रिगेड में महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। बिल्कुल सर। और जो हेरोफ 2 यानी कि काला तूफान हेरोफ 2 में तो उसकी 4 फिदायीन महिलाएं तो ऑलरेडी अपना एक्शन दिखा चुकी हैं। आईएसआई के, पाकिस्तान के आईएसआई के ठिकानों पर, ग्वादर के ठिकानों पर और कई ठिकानों पर, जिसमें 2 बड़े मशहूर नाम, एक तो हवा बलूच और एक मंगेल बलूच। ना जब सवाल उठता है
कि मेरे संसाधन मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाए, तो फिर आदमी सिर के ऊपर कफन बांधकर लड़ता है। और जो बिल्कुल। लूटने वाला है वो चाहे कितनी बड़ी संख्या में हो, उसे फिर झुकना पड़ता है। अब यही कारण है कि बलूचिस्तान में करीब 36 जिले हैं से 36, उसमें से 12 जिले जो आते हैं वो क्वेटा से लेके नुस्खी तक के एरिया में आते हैं। और इन 12 जिलों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान आर्मी टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनके ऊपर हैवी पड़ रही है, उनके ऊपर भारी पड़ रही है। जी और ये जी इसलिए सर। हो पा रहा है क्योंकि आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास जो हथियार है, जो उसे अमेरिका के वो हथियार है जो वो अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। यानी कि उनकी जो असॉल्ट राइफल है, खुद पाकिस्तान के सर डिफेंस मिनिस्टर सर आपसे आग्रह पार्लियामेंट। करूंगी, जरा रहिए हमारे साथ, हम आगे भी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी लेंगे, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। और देखिए दर्शकों को हम लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान किस तरीके से कहर बनकर बरप रहा है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए दर्शकों, क्वेटा, मस्तंग, खरान, नोशकी और दलम-बदीन, पंजगुर, ग्वादर, पांसी, केच, अगर हम बात करें तो यहां पर बीएलए पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब आसिम मुनीर इसी वजह से टेंशन में है। पहले तो उन्हें लगा था कि बीएलए अटैक करेगी और फिर अपने घर को वापसी करेगी और बीएलए पर आसिम मुनीर भारी पड़ेंगे, लेकिन सीधे उसे परिदृश्य उलट दिखाई दे रही है। आपको बता रहे हैं कि क्वेटा की बात करें, मस्तूंग की बात करें, खरान की बात करें, नोशकी की बात करें, दल बंदीन की बात करें, यहां पर लगातार बताया जा रहा है कि बीएलए एक्टिव मोड पर। पाक सेना पर बीएलए टीटीपी का कहर, पिछले 5 सालों में हजारों पाक जवानों की मौत हुई है। यही वजह है कि पाक जवानों की मौत ये गवाही दे रही है कि बीएलए स्ट्रांग मोड पर खड़ी है। बलूचिस्तान में पाक फौज बीएलए के निशाने पर है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज को निशाना बीएलए बना रही है। आगे आपको बता दूं, बीएलए ने साल 2025 में 1060 पाक जवानों को मारा है। देखिए दर्शकों, ये आंकड़े बेहद बड़ी संख्या में हैं। 24 में बात करें, 545 पाक जवान ढेर हुए थे। और आपको हम पाकिस्तानी सेना पर बीएलए टीटीपी का कहर बरपा हुआ वो जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। 26 में अब तक 100 से ज्यादा सुरक्षा बल ढेर हो गए। 2026 हम इस साल की बात करें दर्शकों, कहा जा रहा है 100 से ज्यादा ढेर। 2025 में टीटीपी ने 700 हमले किए थे और 700 हमले, ये बड़ी संख्या में हमले टीटीपी के द्वारा किए गए थे। टीटीपी मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सबसे ज्यादा एक्टिवनेस बनी हुई है। आगे आपको बता दूं, सुरक्षा बलों पर हमले ये करता है। पिछले 5 सालों पर हजारों पाक जवानों की मौत हो गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर खतरा है बलूचिस्तान से। पाकिस्तान के कुल इलाके का 44% जियोग्राफिकल एरिया है। बलूचिस्तान अहम क्यों है? देखिए, पाकिस्तान का 44% एरिया है, बलूचिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान की सिर्फ 5%, केवल 5%। आगे बताती हूं आपको, ईरान अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर और अरब सागर कोस्टल सी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्स के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। यही वजह आसिम मुनीर की नजरें गड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से आता है और बलूचिस्तान अपनी आजादी का आंदोलन कर रहा है। पाकिस्तान के बजट में हिस्सेदारी सिर्फ 10%, केवल 10%। आगे आपको बता दूं, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ही चीन को दिया ग्वादर बंदरगाह। पाकिस्तान के द्वारा चीन को ग्वादर बंदरगाह दिया गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ही गुजरता है चीन का सिपेक प्रोजेक्ट। यह बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ आपको बता दूं, पाकिस्तान के कुल इलाके का 44% जियोग्राफिकल एरिया बलूचिस्तान है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ इस विशेष चर्चा में हमारे संवाददाता अजय जांड्याल भी जुड़ चुके हैं। अजय, आपका भी स्वागत करते हैं। और टीपी त्यागी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगे। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने समझाया कि बलूचिस्तान, व्हाई बलूचिस्तान इज इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान एंड क्या वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान को अटैक कर रही है। सर ये बताइए, बलूचिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि यहां पर कर्जा बढ़ रहा है और साफ तौर पर बलूचिस्तान को यूज किया जा रहा है। हम नहीं यूज होने देंगे अपने यहां पर जितने भंडार हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की कंगाली के बाद बलूचिस्तान ने अपने बैक स्टेप लिए हैं। तो इसमें क्या गलत है सर?
लेकिन वो ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का करीब 44% है, ये गलत है। बलूचिस्तान का एरिया अगर उनकी आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 64% है। वो अच्छा, इसलिए ठीक कि है समझी। बलूच केवल बलूचिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के जो अलग प्रोविंसेस है उनमें भी है। और यही कारण है कि बलूचों के हमले जो आज आपको बलूचिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, तैयारी चल रही है कि दूसरे प्रांतों में भी बलूच हमला करेंगे। इनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो अगर पूरे पाकिस्तान में जहां जहां बलूचों की ट्राइब्स रहती हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ शादी वगैरह करती हैं, उनका करीब 64% एरिया आता है। पहली बात। दूसरी बात, बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने पासनी पोर्ट दिया किसको? अमेरिका को। जी। रैकोडिक माइन जो गोल्ड और कॉपर की बड़ी माइंस है, वो अमेरिका के एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को दे दी $1.25 अरब के बदले में। और फिर चाइना को ग्वादर पोर्ट दे दिया और सीपीईसी दे दिया। जी। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट जो दिए पाकिस्तान ने चाइना को या पाकिस्तान को, चाइना को या अमेरिका को, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अब मुश्किल में है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार इनके ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर हमला कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण हमने हेरोफ 2 में मजीद ब्रिगेड की जो फिदाइन थी उनका ग्वादर में देखा और बिल्कुल ठीक आईएसआई सर। के एक ठिकाने के ऊपर देखा। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में सेफ नहीं है। ठीक और है। अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक तो बहुत बड़ा जो समुद्र का फ्रंट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरे, वो इंडिया को ये नहीं कह पाएगा कि साहब मैं अपना एयर स्पेस आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे ठीक। लिए फिर बलूचिस्तान का एयर स्पेस मिल जाएगा। और बलूचिस्तान के साथ अगर अकेला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी होती तो शायद हम मान लेते कि पाकिस्तान की फौज किसी ना किसी तरह से उनके ऊपर जुल्म करके उन्हें कंट्रोल कर लेगी, ठीक है सर। मगर ऐसा नहीं है। सर बने रहिए, क्योंकि हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल हमसे जुड़ गए हैं। अजय देखिए, हम सर से यही डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान की जो सेना है वो कहर बरपी है, और हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया कि क्या क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। अजय आपसे जानना चाहेंगे, अगर बलूचिस्तान इस पर कामयाब हो गया तो बताइए पाकिस्तान को अब जैसे बाहरी देशों से खतरा था, अब अपने देश में भी फूट होती नजर आएगी, तो कहां कैसा रहे, कैसी आगे स्थिति बनेगी और किस तरीके से परिदृश्य, किस तरीके हालात और बद से बदतर हो जाएंगे? अजय देखिए, एक चीज को समझना होगा कि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के लिए वो मुसीबत पहले से बन चुकी है। हाँ। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 8 महीने पहले पाकिस्तानी सेना द्वारा ये कहा गया था कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है बलूचिस्तान में। नतीजे अगर आप देखेंगे तो आपने खुद अपने जो डिबेट में बताया है कि पाकिस्तान में सेना का कितना नुकसान बलूचिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है। अभी जनवरी महीने में भी देखें तो 100 के करीब सैनिक जो है वो बलूचिस्तान में मारे जा चुके हैं। और दरअसल जो हालात पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान में देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे की वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। अगर आप देखें तो जब वहां पे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जब कब्जा किया उसके बाद से लेकर आज तक उन लोगों की जो आवाज थी उसको सुना नहीं गया, उनको दबाया गया। जब भी लोगों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, या तो अगवा कर दिया गया, या उन्हें जेलों में भरा गया, या मार दिया गया। और ये इतिहास बताता है कि बलूचिस्तान में महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग कोई नहीं ऐसा बचा जिसको जेलों में नहीं भरा गया, जिसको मारा नहीं गया। आज भी न्यूज को लेकर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको जेल से रिहा किया जाए। इस तरह से किया जाता था कि कोई अगवा होता था, उसको पता नहीं चलता सालों तक। ठीक है, ठीक है अजय बने रहिए। देखिए, हमने बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में जैसे हालात है उसको लेकर 2 सर्वे किया दर्शकों। आपको बता दें कि पहला हमने सवाल ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी अत्याचार से बलूचिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए हाँ पूरी तरह सहमत, 59% लोगों ने माना। ऑप्शन बी कुछ हद तक सहमत। आपको बता दें कि ये हमने सवाल पूछा है सर्वे में कि आखिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी अत्याचार से बलूचिस्तान से आजादी मिलनी चाहिए। 59% लोगों ने कहा पूरी तरह से हम असहमत हैं। 27% लोगों ने कहा हाँ कुछ हद तक सहमत, नहीं पाकिस्तान का हिस्सा रहे। 10% केवल लोगों ने माना।
कि नहीं पाकिस्तान का हिस्सा रहे, और कोई जानकारी इस बाबत नहीं, केवल 4% लोगों ने। तो देखिए बड़ी संख्या में बड़ा प्रतिशत यही कह रहा है कि यहां पर बलूचिस्तान को आजादी मिलनी चाहिए। एक और सर्वे आपको बताते दर्शकों, देखिए हमने सर्वे में दूसरा सवाल लिया, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, मतलब हमारा देश की बात करें तो हाँ खुलकर समर्थन करें। 57% लोगों ने माना कि हाँ खुलकर समर्थन करें, हाँ, लेकिन केवल राजनयिक स्तर पर 24% लोगों ने माना, तटस्थ रहे 4%, कोई हस्तक्षेप भारत ना करे 15% लोगों ने माना, और पता नहीं 0%। यानी कि अगर भारत हस्तक्षेप करे तो इसको लेकर भी हमने सर्वे किया है, और ये 2 सर्वे हमने आपको बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन को क्या हम समर्थन करें या नहीं करें। और टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर देखिए 2 सर्वे हमने लिया, और अगर हमने भारत के लोगों से आम राय ली टीपी त्यागी सर, तो यही कहा गया 57% लोगों ने हामी भरी है। आप इस हामी को कैसे देख रहे हैं? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बताएंगे कि क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए सर, या भविष्य को लेकर भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आपका अहम विश्लेषण। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि भारत हमेशा टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता के आधार पर चलता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सहनशीलता एक व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है। घर में और समाज में तो ठीक है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता 0 होनी चाहिए। हमने अगर पृथ्वीराज चौहान को पहली बार में उसने मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। इसीलिए हमारा कहना यह है कि चूंकि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बना हुआ है, हालांकि उस खतरे को अब अमेरिका ने भी पहचान लिया, ना पहचाना होता तो अमेरिका ने पीओके को हिंदुस्तान में न दिखाया होता। लेकिन चूंकि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, लिहाजा अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, अपने एयर स्पेस को जारी करने के लिए हमें बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए। अब जो मदद करनी है वो सवाल उठता है जी राजनीतिक करें, राजनीति तो करनी ही चाहिए, मॉडल करें, 200% करनी चाहिए। और तीसरा, हम अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से बमबारी करता है या टैंक से बमबारी करता है और वो हमसे लगातार मदद मांग रहे हैं, तो हमें उनको एयर डिफेंस सिस्टम भी देने चाहिए। मैं एक फौजी ऑफिसर के नाते ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके ऊपर जुल्म होता है, क्या ईरान में अगर प्रोटेस्टर्स पर जुल्म हुआ तो क्या अमेरिका उनको नहीं आया उनकी सपोर्ट में? ये यूनाइटेड नेशंस के एक 2005 में रूल पास हुआ था कि अगर किसी कंट्री के अंदर लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो फिर वो लोग जो उन लोगों से सिंपैथी रखते हैं उन्हें इंटरवीन करने का हक है। यानी कि अगर हम इंटरवीन बलूचिस्तान में करते हैं तो उसका हमें यूनाइटेड नेशंस के 2005 के अध्यादेश के अंतर्गत अधिकार है और हमें इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान वहां पे एयर बम्बार्डिंग करता है या टैंक इस्तेमाल करता है। यानी कि सर साफ तौर पर आपने कहा कि अधिकार है, और अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से भी हमें मतलब यहाँ पर भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। एक सर बने रहिए, आप दोनों बने रहिए। एक और सर्वे इंडिया न्यूज ने किया है। इंडिया न्यूज ने साफ तौर पर यह सर्वे में सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने चाहिए? देखिए एक बार आप तीसरे सर्वे पर आपको परसेंट बताएंगे कि क्या अत्याचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस पर क्या लोगों ने हामी भरी। संयुक्त राष्ट्र में उठाया आवाज 53%, हाँ, लेकिन केवल मानवाधिकार संगठन के माध्यम से 17% लोगों ने माना। न्यूट्रल रहना चाहिए 5% लोगों ने माना। आंतरिक मामला कहकर 22% लोगों ने हामी भरी, और कोई राय नहीं केवल 3%। देखिए लोगों के एक्टिवनेस बलूचिस्तान पर यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को इस तरीके से यहां पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो चल रहा है उस पर क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका सवाल उठाना चाहिए? 53% लोगों ने हामी भरी है दर्शकों की हाँ उठाया जाना चाहिए। अगला हमारा सर्वे,
बलूचिस्तान की आजादी को कुचल के लिए, यहां पर जो बलूचिस्तान की आजादी को कुचलने के लिए हो रहे पाकिस्तानी अत्याचारों से आप सहमत है? ये हमारा चौथा सर्वे है दर्शकों इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस पर आपको हम आंसर दिखाएंगे कि आखिर इस पर लोगों ने क्या हामी भरी। पाकिस्तान को कोई और रास्ता निकालना चाहिए 10% लोगों ने, दशकों तक शोषण करने की वजह यह हुआ है 20% लोगों ने माना, एकदम नहीं 13% लोगों ने माना। आजाद हो बलूचिस्तान 57% लोगों ने माना है। यानी बलूचिस्तान की आजादी को कुचलने के लिए हो रहे पाकिस्तानी अत्याचार से आप सहमत हैं? 57%, सबसे ज्यादा परसेंट लोगों ने, यानी 57% लोगों ने माना कि हां बलूचिस्तान अलग होना चाहिए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपी त्यागी जी और अजय जांडियाल भी जुड़े हुए थे। और एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी सर, देखिए यहां पर अगर बात करें तो 57% लोगों ने माना कि हां बलूचिस्तान अलग होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस मुद्दे को उठाना चाहिए? इंडिया न्यूज ने जो सर्वे किया उस पर 53% लोगों ने, सर प्रतिशत बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान के समर्थन में प्रतिशत बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी हामी क्या कहेंगे? बलूचिस्तान कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान पहले से देश था, और ये पाकिस्तान तो 1947 में बना है। यानी कि 1947 में बने हुए एक गैर लीगल देश, उसने एक पूरे के पूरे देश को अपने में जबरदस्ती मिला लिया। तो बलूचिस्तान का जायज डिमांड है जो 57% है, ये 97% होनी चाहिए। एक बात। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों पे जो अत्याचार हुए, आपने इससे पहले पूछा था, मैं ये कहता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर 500 मिलियन क्यूबिक फीट, मैं रिपीट करता हूं, 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना निकलती है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो है वो चूल्हे के ऊपर धुएं में रोटी बनाने के लिए मजबूर है। क्या ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है? वहां बलूचों को हेलीकॉप्टर से बांध के लो एल्टीट्यूड के ऊपर फेंका गया, जिसमें से कुछ आज भी जिंदा है जो गवाही देने के लिए तैयार है। वहां पे यूरेनियम का टेस्ट किया गया, वहां पे एटॉमिक टेस्ट किया गया, और उसके बाद यूरेनियम के कचरे को हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से उसके रेडिएशन से वहां के बहुत सारे लोग आज भी बीमारी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इस तरह के अत्याचार ज्यादातर औरतें जो बलूचिस्तान की हैं वो ये कहती हैं, हमें ये नहीं पता कि हम विधवा हैं या सुहागन है, क्योंकि वहां के ज्यादातर लोगों को गायब कर दिया गया, यही नहीं पता कि वो जिंदा है या मुर्दा है या कहाँ है। तो इस किस्म के जुर्म, ये तो एक किस्म से बहुत बड़ा क्राइम है। लिहाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस इशू को यकीनन उठाना चाहिए, और भारत को भी उठाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बार बार हमसे मदद की उम्मीद मांग रहे हैं, और हम एक लार्ज हार्टेड नेशन है। हमारा दूसरों को जो मुसीबत में है उसे मदद करना मानवता के लिए एक आवश्यक चीज है, जरूरी चीज है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लगाते हैं, तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए बलूचिस्तान को मदद करने में। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने अत्याचार को भी यहां साझा किया इंडिया न्यूज के दर्शकों को, और ये भी बता दिया कि किस तरीके से हमें समर्थन करना चाहिए। अजय भी लगातार बने हुए। अजय जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय की भी कमी है। अजय आपसे जानना चाहूंगे, देखिए आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, पाकिस्तान के यहाँ पर हालात को भी बयां करते हैं। देखिए अजय, इंडिया न्यूज के सर्वे ने तो चौंकाया है, 57% लोगों ने हामी भरी है, और अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी इसको उठाने की आवाज बुलंद हो गई है। अजय क्या लगता है आपको, अब जैसे सिनेरियोज बन रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को वापस से इस पर कोई यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, या एक बार फिर से आसिम मुनीर दिखेंगे, अब अलग ही वो तिगड़ी भिड़ाते यहाँ नजर आएंगे? क्या लगता है अजय? देखिए सृष्टि, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान को हैंडल कर रहा है, आने वाले दिनों में और हालात खराब होंगे। और बलूचिस्तान के लोगों ने खुद चिट्ठी लिखकर यूएन से ये मांग की है कि उन्हें स्वायत्तता का जो हक दिया जाए, वो अपनी खुद की देश जो है उसे घोषित किया जाए। और उसी चीज को लेकर अगर आप देखें तो जिस तरीके से बीएलए के कब्जे इस वक्त हैं, आप सोचिए 40% से ज्यादा इलाका जो है, जो बीएलए ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान का। और जो सर्वे इंडिया न्यूज ने किया है, इसमें भारत में बेशक 50% से ज्यादा लोगों ने हामी भरी है, और यही सर्वे अगर बलूचिस्तान में किया जाएगा और पाकिस्तान में किया जाएगा तो उससे कई ज्यादा तादाद जो है वहां के लोगों की सामने आएगी, जो खुद इस चीज पर राजी हैं कि वो इलाका जो है वो अलग हो जाए। और जैसा कर्नल टीपी त्यागी ने बोला कि वहां पर दरअसल जो लोगों की समस्याएं थी उन्हें सुना नहीं गया,
वहां से जो रिसोर्सेज निकले उसका इस्तेमाल कराची लाहौर के लिए किया जाता रहा, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, ठीक है, मंत्री हैं, उनके लिए किया जाता रहा। और वहां ठीक है से अजय, ठीक है अजय, समय की कमी है। टीपी रियागी सर, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे इंडिया न्यूज लगातार।